तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो शुरू किया था, जो आपके अकाउंटिंग रेशियो का थर्ड पोर्शन है, एक्टिविटी रेशियो। और इस एक्टिविटी रेशियो में हम लोगों ने पहला एक्टिविटी रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ लिए हैं। ठीक है सर, पूरी तरह से सवाल भी दिए थे, बन के आया है होमवर्क? यस सर, वेरी गुड। तो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग आज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, जल्दी से हेडिंग बनाइए। पॉइंट नंबर 2 है ये हमारे एक्टिविटी रेशियो का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। चलिए सर, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसा रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सर। और टर्नओवर का मतलब बताए थे आप लोगों को, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, और यहां पर ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहा है। आप लोगों को पहले से ही ट्रेड रिसीवेबल का अर्थ हम समझा चुके हैं सर। ट्रेड रिसीवेबल कोई बताएगा ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? अरे बोलो ना भाई। बीआर और डेटर आता है, जानते हो। कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को सिर्फ और सिर्फ डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह दिया जाता है, जानते हो क्या है? बताते हैं, लिख लेने दो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, समझ रहे हो बात? डेटर रिसीवेबल थोड़ी लिखेंगे जी, डेटर टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो, समझ रहे हो बात? तो कभी कभी डेटर टर्नओवर रेशियो भी लिख देते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि सर ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है डेटर और दूसरा आता है बीआर। बीआर माने बिल्स रिसीवेबल। ये दो चीजें मिला करके ट्रेड रिसीवेबल बनाती हैं, डेटर और बीआर। लॉजिक समझ गए? तो सर ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो नाम से ही स्पष्ट है कि सर, नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलेशनशिप बताएगा, किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताएगा बोलो? डेटर के बीच और टर्नओवर के बीच। टर्नओवर का मतलब जानते हो ना, सेल्स। सेल्स का मतलब, सेल्स को कैसे दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। बस काम बन गया। तो लिख दो फटाक से, अब लिखो। लिखेंगे द रेशियो which establishes the relationship, which establishes relationship between क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर तो तब बनेगा ना जब उधार में बेचा जाएगा। डेटर तो तब बनेगा ना जी जब उधार में बेचा जाएगा। तो कहता है कि क्रेडिट सेल्स एंड, बोलो ना, क्रेडिट सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिख लेंगे पूरा डिटेल्स में इसको। क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशंस एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जैसा कि हमने कहा कि नाम से यह स्पष्ट है सर, नाम से स्पष्ट है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल की यहां बात कर रहा है। क्योंकि डेटर कब निकलता है सर? डेटर जब हम उधार में बेचते हैं, किसी को उधार में बेचेंगे तब ना डेटर आएगा सामने वाला। तो उधार में हमने जितना बेचा, डेटर
का एवरेज बनाएंगे हम लोग, एवरेज डेटर बनाएंगे। यहाँ एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का इस्तेमाल किया गया है। तो एवरेज बनाएंगे जितना हमने उधार में बेचा है, और फिर उसको जितने रुपए का भी उधार में हमने बेचा है उससे रिलेशन बताएंगे, माने क्रेडिट सेल का रिलेशन बताएंगे। ठीक है सर। तो क्रेडिट सेल का रिलेशन डेटर से बताना क्या कहलाता है, बोलो ना, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। और इसको भी हम लोग टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। तो अभी जैसे कि हमने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है ट्रेड रिसीवेबल का मतलब? चलिए बताइए। ट्रेड रिसीवेबल बराबर पहले ही बता चुके हैं ना, हाँ बिल्कुल वही चीज। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर, बोलो ना, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों चीज मिला करके बनता है। क्योंकि देखो ना, बीआर भी डेटर से ही तो बनता है, क्रेडिट सेल से डेटर और डेटर से बीआर। क्योंकि अगर हमको लगता है कि कोई डेटर पैसे नहीं दे पाएंगे तो उसको हम बिल देंगे, बिल्स लिख करके देंगे, है कि नहीं? और उस पर अगर वो साइन करता है तो वो पेपर अगर मेरे पास आएगा, साइन किया हुआ पेपर, तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि उसी बिल पर हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। क्लियर है बात? चलिए सर। तो डेटर प्लस बीआर मिला के, बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों चीज मिला करके बनता है ट्रेड रिसीवेबल। तो चलिए अब फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए। फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर? जल्दी से लिख लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल जल्दी जल्दी लिखिए। टर्नओवर रेशियो बराबर बोलिए क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल कह लीजिए। नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल देख रहे हैं? क्रेडिट सेल में उधार में कितना बेचा गया है, और नेट का मतलब हो गया कि अगर कुछ रिटर्न हुआ होगा उसमें से तो माइनस कर देंगे, है कि नहीं? या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू भी बोल सकते हैं फ्रॉम ऑपरेशन। माने टोटल रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है। माने टोटल सेल नहीं, केवल क्रेडिट सेल। यस सर। मतलब ये बताना चाहता है ना कि उधार में हम जितना बेचे हैं उससे रिकवरी हमारा हो पा रहा है कि नहीं, कितना टाइम्स रिकवरी है, ये बताना चाहता है। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग अब एवरेज डेटर से, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। समझ गए बात? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है सर। या केवल डेटर से अगर निकालना हो, क्वेश्चन में अगर केवल ऐसे बोल दे कि आपको डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, केवल डेटर का रिलेशन, बीआर को अलग कर दे अगर, तो अगर बीआर को अलग कर देगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि डेटर टर्नओवर रेशियो बताइए, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो फिर कैसे हम लोग लिखेंगे? तो डेटर टर्नओवर रेशियो अगर इस प्रकार से दे देगा तो लिखा जाएगा क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। क्लियर है बात? बोलो ना। कभी कभी तो मान लो कि एवरेज, अच्छा एवरेज का मतलब पहले भी पढ़ा चुके हैं, एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 होता है कि नहीं? अब मान लो कभी कभी नया बिजनेस है तो ओपनिंग डेटर कहां से होगा? अगर नया बिजनेस हम शुरू किए हैं तो मेरे पास शुरू में कहां से डेटर होगा? ओपनिंग में नहीं होगा। तो कभी कभी तो केवल डिवाइड बाई क्लोजिंग लिख देता है, क्लोजिंग डेटर, क्योंकि ओपनिंग था ही नहीं। आ रहा समझ में? इस प्रकार से। तो कहने का मतलब खैर वो अलग केस हो गया। नॉर्मली हम लोगों को इस तरीके से सिचुएशंस मिलते रहेंगे। ठीक है सर, बोलो ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एवरेज आप लोग को ऑलरेडी निकालने आता है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं। बोलिए क्वेश्चन कौन सा बना है? क्वेश्चन कहां तक बन चुका था? अरे बोलो ना, क्वेश्चन कहां तक बन चुका था? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर
31 पे दिया है। ओके 31 पे दिया है। चलो देखो, लिखा है टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो। दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। लिखा है टोटल सेल्स फॉर द ईयर, पूरे साल का टोटल सेल कितना है सर? 1,75,000, जिसमें कैश सेल्स कितना है? 20% ऑफ टोटल सेल। तो हमको बताओ कि क्या क्रेडिट सेल नहीं निकाल लोगे? कहने का मतलब कि डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको क्रेडिट सेल पता होना चाहिए ना, और क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया है, टोटल सेल दिया है और कैश सेल दिया है। तो टोटल सेल में से कैश सेल्स माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल नहीं निकल जाएगा। अरे भाई पेज नंबर 325 325 सुनो ध्यान से। मेरे कहने का मतलब है कि हमें डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अरे बोलते क्या है नहीं हो भाई, क्रेडिट सेल चाहिए। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल ही नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो टोटल सेल दिया है और कैश सेल्स दिया है। तो टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स को हम माइनस कर दे तो क्या क्रेडिट सेल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, बोलो ना जी। तो सर क्रेडिट सेल हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। और देखो हमने कहा था कि नेट क्रेडिट सेल निकालना है, और नेट क्रेडिट सेल्स के लिए क्या करना होगा? अगर कोई रिटर्न दिया होगा तो माइनस कर देंगे। तो रिटर्न दिया है ना, इसको माइनस कर दिया जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कहता है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर में इंफॉर्मेशन दिया है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छी बात है सर, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग अगर पता है तो क्या निकल जाएगा? बोलो, एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। तो सारा इंफॉर्मेशन तो दे ही दिया है सर, कुछ बाकी नहीं है। चलिए सवाल बना दीजिए जल्दी से। बनेगा क्या? आसानी से बन जाएगा ना सर। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलिए तो? 31। चलिए बोलिए, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है, क्रेडिट सेल बराबर बताइएगा। अरे बोलो ना भाई, क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स, बोलो, माइनस कैश सेल्स। कर देंगे ना जी, तो हमारा क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो बोलो टोटल सेल कितना हुआ है? 1,75,000 माइनस कर देंगे कितना परसेंट? 20% ऑफ टोटल सेल, है कि नहीं? टोटल सेल का 20% माइनस कर दिया जाएगा, टोटल सेल का 20% माइनस कर दिया जाएगा। तो बोलो 1,75,000 माइनस 1,75,000 का 20% निकालो तो कितना आएगा? बताओगे? नहीं बताओगे? 1,75,000 माइनस कितना आया? 35,000 आएगा, है कि नहीं? यस 35,000 आएगा। उसके बाद तो बताओ 1,75,000 में से 35,000 गया तो बचा कितना? 1,40,000। तो ये क्रेडिट सेल आ गया ना। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल नहीं निकालना है सर, हमें तो नेट क्रेडिट सेल निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है बोलो? नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। समझ गए बात? बोलो ना। तो नेट क्रेडिट सेल बराबर क्या होता है? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न माइनस क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो जल्दी से बता दीजिए सर, क्रेडिट सेल आया है 1,40,000 और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में दिया है क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितना है? कितना है बताओ कोई? 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000। तो बताओ कितना आया? 1,30,000। अब हमें क्या चाहिए सर? एवरेज डेटर चाहिए, है कि नहीं? बोलो ना। एवरेज डेटर बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ। एवरेज डेटर इज इक्वल टू, बोलोगे, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग डेटर कितना दिया है बोलो? 8,000 और 12,000। तो 8,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आया? कोई बताएगा? 20,000 बटा 2 हो गया ना जी, बटा 2 बराबर 10,000 रुपया आ गया एवरेज डेटर तुम्हारा। तो चलो अब जल्दी से बता दो, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, बोलो, नेट क्रेडिट सेल। अरे फॉर्मूला बोलो ना भाई, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, नेट क्रेडिट सेल कितना आया था?
बोलो ना, 1,30,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना हुआ बताओगे? 13। अब मैंने बताया था कि इसका आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। आंसर दिया है देखो तो, यस सर। बहुत भारी लग रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अगला बताइए, अगला कौन सा रेशियो है सर डेटा टर्नओवर रेशियो के बाद? डेटा टर्नओवर रेशियो के बाद अगला रेशियो कौन सा है? यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, क्वेश्चन दिखाना है ना, यहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन। बोलो। यस, जो ट्रेड रिसीवेबल समझ गया वो ट्रेड पेबल भी समझ जाएगा। हाँ जी, बस यहाँ डेटर और बीआर की बात की जा रही थी और वहां पर क्या किया जाएगा? क्रेडिटर और बीपी की बात की जाएगी। बाकी पूरा कंसेप्ट सेम होगा। बोलो कोई दिक्कत? जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो समझ गया है वो ट्रेड पेबल भी समझ गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ, यहां पर हम लोग क्रेडिट, नेट क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे थे, वहां पर नेट क्रेडिट परचेज की बात करेंगे, क्योंकि परचेज से ही तो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर से ही तो बीपी होता है। क्रेडिटर बढ़ेगा, बीपी बढ़ाएगा, है ना। बिल्स पेबल, ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जल्दी से अब हेडिंग बनाइए, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जल्दी बनाइए हेडिंग, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जल्दी से हेडिंग बनाइए। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था। दिख रहा है? और यहां आके खत्म हो गया। तो अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जल्दी कीजिए, खत्म भी करना है उसको। अगला हेडिंग बनाइए जल्दी से। ट्रेड पेएबल, बोलो ना, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो लिखेंगे इसके बारे में। द रेशियो which establishes the relationship, establishes the relationship, बताओ किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताता है ये? बिटवीन, बोलो ना, बिटवीन नेट क्रेडिट, ये सेल्स नहीं होगा यहाँ पे, परचेज होगा। नेट क्रेडिट परचेजेस एंड, बोलो ना, एंड एवरेज ट्रेड पेएबल। वेरी गुड, एवरेज ट्रेड पेएबल। क्लियर है बात? और एवरेज ट्रेड पेएबल की जगह पर क्या बोल सकते हैं? एवरेज क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना सर, अगर बीपी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। दैट्स इट। तो फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? बता सकते हो? चलो बोलो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो, बराबर बताओगे? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाई एवरेज
ट्रेड पेएबल, और जो आंसर आएगा वो भी टाइम्स में आएगा। क्लियर है बात? और ट्रेड पेएबल का मतलब, ट्रेड पेएबल का मतलब मालूम है ना? ट्रेड पेएबल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो ना। ट्रेड पेएबल बराबर क्या हो जाएगा? नेट ट्रेड पेएबल बराबर, हाँ, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। चलो फॉर्मूला हो गया, डन सर। एवरेज का मतलब जानते हो ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। एवरेज का मतलब मालूम ही होगा आप लोगों को पहले से। ओपनिंग, कभी भी एवरेज का है, किसी भी आइटम का एवरेज का है निकालने के लिए तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर देना, डिवाइड बाई 2 कर देना। समझ गए बात? एवरेज निकल जाता है, किसी भी चीज का एवरेज कहेगा। तो बोलो कौन सा क्वेश्चन बनेगा इससे? क्वेश्चन नंबर 36। यस सर। टोटल परचेज 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड से संबंधित एक इंफॉर्मेशन दिया है। फाइंड आउट पेएबल टर्नओवर, इसको पेएबल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं हम लोग। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो जो है ना, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम लोग और पेएबल, केवल ट्रेड पेएबल की जगह पर केवल पेएबल भी बोल सकते हैं, तो भी बात वही हुआ। पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है दिए गए इंफॉर्मेशन से। तो लिखता है टोटल परचेज है 4 लाख, जिसमें से कैश परचेज है 40,000। अब आप लोग हमको सिंपल सा बात बताओ, टोटल परचेज में से कैश परचेज को हटा दे तो क्रेडिट परचेज नहीं निकल जाएगा? यस सर। परचेजेज रिटर्न 68,000 दिया है, इसको लेस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज नहीं पता चल जाएगा? यस सर। क्रेडिटर दिया है 1,40,000, बिल्स पेबल दिया 80,000, दोनों को जोड़ के टोटल पेबल नहीं निकाल देंगे? सुनो सुनो, यहां पर एवरेज के जगह पर कभी कभी टोटल भी लिखा जा सकता है। एवरेज ट्रेड पेबल के जगह पर केवल ट्रेड पेबल भी लिखा जा सकता है। समझ गए? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन अगर ना अवेलेबल हो तो, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों पता होना चाहिए, पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल लिख देंगे, काम चल जाएगा। आया बात समझ में? चलिए सवाल को बना देते हैं। सवाल नंबर कितना है बोलिए? 36। तो लिखते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बोलो हमें क्या क्या चाहिए सर? क्रेडिट परचेज बराबर टोटल परचेज, जल्दी बोलो, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज कर देंगे ना सर? चलिए टोटल परचेज कितना दिया है? 4 लाख माइनस कैश परचेज कितना है? 40,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। बोलो रिटर्न भी दिया है ना, तो नेट क्रेडिट परचेज जितना आ गया, नेट क्रेडिट परचेज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न, बोलो ना, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न करना पड़ेगा ना सर? चलिए तो क्रेडिट परचेज आया है 3,60,000, कोई बताएगा परचेज रिटर्न कितना दिया है? 68,000। तो माइनस करो तो कितना आएगा? 2,92,000 आएगा क्या? यस सर। चलो बताओ टोटल ट्रेड पेएबल कितना दिया है? बराबर इंफॉर्मेशन में दिया है क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर को जोड़ देंगे प्लस बिल्स पेबल को भी जोड़ देंगे। बोलो कितना कितना दिया है? क्रेडिटर दिया है 1,40,000 प्लस बीपी दिया है 80,000, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2,20,000। चलो अब फॉर्मूला पुट करो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, बोलो ना, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय टोटल ट्रेड पेएबल। समझ गया बात?
तो जल्दी से बताओ कितना आया है। नेट क्रेडिट परचेज कितना आया है, 2,92,000 डिवाइड बाई 2,20,000। जल्दी से बताओ कितना आया, जल्दी से बताओ कितना आया। डिवाइड करो इसको 1.327। अब 327 है तो इसको आप लोग चाहो तो और करके 1.33 भी लिख सकते हो। आंसर आया बात समझ में, बोलो ना कोई दिक्कत। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। 37 बना लेना, 37 भी सेम क्वेश्चन है। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी रेशियो होगा उसके बारे में। ट्रेड पेबल यहां से शुरू हुआ है कंसेप्ट, ये ट्रेड पेबल यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ है और फिर हम लोग आगे बढ़े हैं और क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है। समझ गए बात। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है। चलिए तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।